संत कबीर साहिब जीवित देवताओं को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने आम आदमी को अध्यात्म को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी थी, जो वर्तमान काल में भी महत्वपूर्ण अर्थात प्रासंगिक है। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में अपनी रुचि के अनुसार कपड़ा बुनने की कला अर्थात टेक्नोलॉजी में निपुणता प्राप्त की थी। इससे सिद्ध होता है कि उनको अपने प्रथम कर्तव्य का बोध हो गया था। इसे ज्ञान योग कहते हैं। उन्होंने कपड़े बुनने की कला को रोजगार के रूप में अपनाया। यह उनका कर्म योग था। वह कपड़ा बुनते समय अपने रोजगार अर्थात काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते थे। उनका अपने कर्तव्य के प्रति संपूर्ण भाव भक्ति योग था। उनको कर्तव्य का बोध होने के कारण स्वयं का बोध हुआ। स्वयं का बोध होने के कारण उनको परमात्मा का बोध हुआ। परमात्मा का बोध होने के बाद उन्होंने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने हम सब परमात्मा की एक संतान है का संदेश दिया। उन्होंने ऊंच नीच, छोटे बड़े, जाति पाति की भावना से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों की पालना करने की प्रेरणा दी। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उन्होंने ब्राह्मण विचारधारा का विरोध किया। उन्होंने पूजा पाठ, ढोंग पाखट इन सब का विरोध किया। उन्होंने अवतारवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कर्तव्य की पालना करना ही भगवान की सच्ची पूजा है, क्योंकि कर्तव्य की पालना करना सर्जन करना है। सर्जन शून्य से आरंभ होता है और शून्य पर खत्म हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैंने जैसा कपड़ा ओढ़ा था उसमें कोई दाग नहीं लगने दिया, अर्थात वैसा ही रख दिया। जिसने इसे समझ लिया उसने अध्यात्म को समझ लिया। जिसे स्वयं का बोध हो गया उसको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहती।